आप सभी बच्चों का मैं प्रशांत कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सेट नंबर 22 के डिस्कशन के लिए, जिसमें मैं प्रशांत कुमार आपको हिंदी का डिस्कशन कराऊंगा। ठीक है, यह सेट 22वां है। इसका मतलब है कि 21 सेट पहले ही डिस्कस किए जा चुके हैं, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन के YouTube चैनल पर रखे गए। तो जिनको भी ज़रूरत हो वो क्या करें, पीछे इसको देखेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को, नए बच्चों को जानने का मौका मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं आज के सेट की ओर। आज का सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें कोई संदेह ना हो। बताएंगे जिसमें कोई संदेह ना हो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है संदेहास्पद। संदेहास्पद का मतलब होता है संदेह से भरा हुआ। ठीक है, ससंदेह, संदेह से भरा हुआ ये भी है। संदेहशील है, इसमें भी संदेह से भरा हुआ है। तो ये तीनों संदेह वाला है। इसमें क्या है, निसंदेह, बिना संदेह का। तो जिसमें कोई संदेह नहीं हो उसको क्या कहेंगे, निसंदेह। ठीक है, यहाँ पर संदेहास्पद, संदेह से भरा हुआ है। संदेह, संदेह है इसमें। संदेहशील, संदेह से भरा हुआ। तो ये सब तो इसमें संदेहास्पद है, इसमें क्या है, निसंदेह है। तो निसंदेह इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समय की गति बड़ी अद्भुत है, वो तो होती ही है। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। अब यहाँ पर बताना है कि इस वाक्य का में त्रुटि क्या है। इस वाक्य में समय की गति बड़ी अद्भुत है अद्भुत। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। समय करती कैसे होगा, स्त्रीलिंग है करती। तो यहाँ पर क्या होगा, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। ठीक है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। निकालना है हमको जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि किसमें है, करती में। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे हम लोग कि जब भी एसएससी जीडी का जो प्रश्न आता है उसके स्तर होते हैं काफी कम। अभी ये 2019 वाले सेट का डिस्कशन चल रहा है, इसके जस्ट बाद 2021 वाले सेट का डिस्कशन चलेगा, जिसके प्रश्न थोड़े से अच्छे हैं इनसे। ठीक है, तो अभी 19 वाला एक सीरीज खत्म होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, 2021 वाले सीरीज पर काम करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग निम्नलिखित गद्यांश में। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। दैनिक जीवन के सभी कार्य मनुष्य और कौन, सूर्य नहीं, सूर्य के दैनिक का जीवन का अलग कार्य है। तारों के जीवन का अलग कार्य है। चांद के जीवन का अलग कार्य है। तो कौन करता है एक समान, तो मनुष्य और पशु। कहते हैं मनुष्य भी एक पशु ही है, जो कि क्या करता है, दैनिक जीवन का कार्य जो है वो क्या करता है, मनुष्य के समान करता है। मनुष्य एक प्रकार का पशु ही है, लेकिन सबसे उत्कृष्ट प्रकार का पशु है। तो क्या करता है, मनुष्य और पशु दोनों में एक समान करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पशु। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दैनिक जीवन के सभी कार्य मनुष्य और पशु एक समान करते हैं। मनुष्य और पशु दोनों में यदि कोई अंतर है तो बस यही कि मनुष्य में परोपकार की भावना, परोपकार का खिलवाड़ नहीं होगा, परोपकार का संकेत नहीं होगा, परोपकार की घृणा और की संकेत नहीं होगा। संकेत का होगा, घृणा का होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, परोपकार की भावना होती है। यहाँ पर क्या होगा, भावना होती है। वह इसमें आनंद अनुभव करता है। पशु इस दुख से नहीं, तमाशा से नहीं और खेल से भी नहीं। तो पशु इस आनंद से वंचित रह जाते हैं। क्या करते हैं, परोपकार के आनंद से पशु क्या हो जाता है, वंचित रह जाता है। परोपकार तो हमारी भारतीय क्या है भाई, भारतीय संस्कृति के, परोपकार हमारा भारतीय देश नहीं, भारत है। भारतीयता के बारे में बात कर रहा है। तो भारत यदि होता तो देश, और हमारे भारतीय के लिए तो संस्कृति। तो हमारे भारतीय संस्कृति के मूल में है। मूल का मतलब क्या होता है, रूढ़ में है। हम लोग क्या करते हैं, रूढ़ शब्दों के बारे में हिंदी में पढ़ते हैं। तो उसमें क्या हो गया कि जहां से उत्पत्ति हुई है, ठीक है, तो वो रूढ़ है। ठीक है, तो हमारे क्या है, हमारे परोपकार हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में है। मीन्स हम बचपन से ही सिखाए जाते हैं कि कैसे परोपकार करना है। महात्मा बुद्ध का
उदाहरण ले लीजिए, या फिर महावीर का उदाहरण ले लीजिए, या फिर गुरु नानक देव का उदाहरण ले लीजिए, हमारे जितने भी राजा थे उन सब का उदाहरण ले लीजिए, हरिश्चंद्र का उदाहरण ले लीजिए, राजा बलि का उदाहरण ले लीजिए। ये लोग क्या करते हैं? परोपकार करने के लिए जाने जाते हैं। तो हमारी संस्कृति में परोपकार जो है वो मूल भाव में है, ठीक है, मूल भाव में। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। मैं अभी वही उदाहरण बता रहा था, जिन्होंने खाली स्थान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। किसके लिए भाई? तो परोपकार के लिए। भारतीय इतिहास में परोपकार के लिए, जैसे इनका नाम सुना है आपने, राजा बलि। राजा बलि परोपकार के लिए ही चले गए। उन्होंने 3 पग में पूरी धरती दे दी। 3 पग में क्या की? पूरी धरती दे दी, ठीक है, परोपकार के कारण। तो जिन्होंने परोपकार के लिए अपना सर्वस्व, यहाँ का बहुत बड़ा राजा था हरिश्चंद्र जी, उन्होंने एक बार सपने में कह दिया कि मैं अपना पूरा राज्यपाट तुमको दे दूंगा। सपने में कहा, और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा राज्यपाट दे दिया। और अंत में ब्राह्मण ने उनसे दक्षिणा की भी मांग की। अब दक्षिणा कहाँ से देंगे? तो अपने पुत्र को भी बेच दिया, ठीक है, पुत्र को बेच दिया। उसके बाद क्या किया कि दक्षिणा का जुगाड़ किया और दक्षिणा दे दी। तो परोपकार के लिए, दूसरे पर उपकार करने के लिए इन लोगों ने अपना सब कुछ दान कर दिया। और श्मशान घाट में, श्मशान घाट में किस चीज के रूप में काम करने लगे? वो जो लाश को जलाता है उसके रूप में काम करने लगे, किसी के अंडर में रह के, ठीक है। तो एक राजा एक समय क्या हो गया? एक रंक हो गया। किस कारण से? परोपकार के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिवाली के त्योहार पर बाजार में दुकानों नहीं, दुकानें भी सजी है। दिवाली के त्योहार पर बाजार में दुकानें भी सजी है या दुकान सजी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दुकानों भी नहीं होगा, दुकानें भी होगा। दुकानें भी सजी हैं। दीपावली में तो सब लोग सजे हैं, हम लोग भी सज जाते हैं। तो दुकान क्यों पीछे रहे? तो दुकान क्या होगा कि सज जाता है, तो दुकानें भी सजी हैं, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। घर फूंक कर तमाशा देखना, क्या इसका तात्पर्य होगा? तमाशा देखना बिल्कुल नहीं होता है। चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए जल्दी जल्दी कि घर फूंक कर तमाशा देखना का क्या मतलब होगा? घर फूंक कर तमाशा देखना, तो तमाशा देखना बिल्कुल नहीं, निकम्मा होना भी नहीं होगा और घर को फूंकना भी नहीं होगा। तो क्या होगा कि अपनी मौज के लिए सब कुछ लुटा देना। अपनी मौज के लिए क्या करे? सब कुछ लुटा देना, ठीक है। कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, अपना घर जो जाड़ते चले हमारे साथ। तो घर फूंक कर तमाशा देखना का मतलब यही है कि आप अपना हानि करके भी मौज कर रहे हैं। कहते हैं कि फकीर वे होते हैं जो सूखी नदी से भी पानी मांग लेते हैं। फकीर क्या करता है? सूखी नदी को भी बोलता है थोड़ा सा पानी मुझे दे दे। और कबीर के बारे में मैंने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, अपना घर जो जाड़ते चले हमारे साथ। जो अपना घर भी जलाने का हुनर और मादा रखते हैं कि यदि अपने घर का भी नौबत आए तो उसको भी जला देंगे, अपने फकीरी के कारण, अपने मौज मस्ती के कारण। तो उसी को कहते हैं घर फूंक कर तमाशा देखना, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। अपनी हानि करके क्या करना? मौज मस्ती करना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहां पर एक वाक्य दिया गया है जिसमें रेखा से अंकित जो वाक्य है, वाक्य का भाग है, उसको बदल देना है, हटा देना है और उसके जगह पे यहां से कुछ डाल देना है, ठीक है। इस समय हमारे देश में भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। हमारे देश से नहीं, हमारे देश से परमाणु बम बाहर चला गया, हमारे देश से टमाटर चला गया, अलगाव का बोध हो रहा है। यहां पर क्या होगा? हमारे देश में जुड़ाव का बोध होगा। तो क्या होगा? इस समय हमारे देश में भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। तो हमारे देश, इस समय हमारे देशों को
हमारे देश का, हमारे देश का, हमारे देश पर, इस समय हमारे देश पर, ऑप्शंस क्या क्या है भाई? इस समय हमारे देश पर इस समय हमारे देश इस समय हमारे देशों को, अब देखिए देश से तो देश में होगा, भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। यदि इसको इस समय हमारे देशों को करना है, हमारे आसपास के जो देश हैं उन सबको करना होगा, तो देशों को भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। यदि यहाँ पर बात करेंगे तो सीधे में से काम चल जाएगा। ठीक है, हमारे देश में भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। देखते होंगे जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो हमारे देश में भावनात्मक एकता, भावनात्मक लगाव हो जाता है कि भारत जीते। सब यही चाहते हैं कि भारत जीते। तो हमारे देश में अब कह रहा है कि हमारे देशों पर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इस समय हमारे देश का ये भी नहीं होगा, तो देशों का ये भी नहीं होगा। तो हमारे देशों को, इस समय हमारे आसपास के देशों को भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। मतलब भावनात्मक एकता का मतलब हो गया, जैसे श्रीलंका में अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले भयंकर मंदी आई थी, अभी भी मंदी से वो गुजर रहे हैं। तो हम लोग क्या है, भावनात्मक रूप से उनको लगाव देते हैं और उस लगाव के कारण वो लोग जल्दी से उससे उबर पाते हैं। तो जब आंसर की बात होगी तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको पूरा हटाने के लिए इस समय हमारे देशों को भावनात्मक एकता की आवश्यकता है, हमारे आसपास के जो देश है उनके लिए। लेकिन यहाँ पर यदि सिर्फ वर्ड बदलना होता तो में से काम चल जाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बताना है नाक में दम करना, इसका क्या मतलब होगा। तो अपमान करना, दम को रोकना, बहुत परेशान करना, शांत रहना। तो नाक में दम करना, बहुत परेशान होना। ठीक है, बहुत परेशान कर दिया, कहता है फलाने ने मेरे नाक में दम कर दिया है, ये चूहा है ना मेरे घर में, ये मेरे नाक में दम कर दिया है। कोई भी सामान लेके आता है काट देता है। ठीक है, कोई मित्र किसी मित्र का नाक में दम कर देता है कि अभी हम बोलते हैं इसको बुलाते नहीं है फिर भी आ जाता है बार बार, पढ़ने नहीं देता है तो नाक में दम कर दिया है भाई। ठीक है, तो नाक में दम करने का मतलब हो गया बहुत परेशान करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। घर के खाली स्थान अस्पताल है। बताएंगे इसमें कि घर के खाली स्थान अस्पताल है, तो घर के द्वारा तो होता नहीं है, के द्वारा नहीं, घर के बिना अस्पताल नहीं होगा, घर के अंदर भी नहीं होगा, तो घर के सामने। पढ़े होंगे अविता पढ़ता सर्वता योगे द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर घर के सामने क्या है, अस्पताल है। ठीक है, घर के कहाँ, सामने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। उज्जवल का विलोम क्या होगा, बताएंगे सभी। उज्जवल का मतलब क्या होगा। उज्जवल को आप लिख सकते हैं दीप्तिमान। दीप्तिमान, उज्जवल का एक अर्थ ये भी होता है दीप्तिमान। फिर लिख सकते हैं प्रकाशमान। प्रकाशमान, उज्जवल जो बहुत ज्यादा चमकीला हो। ठीक है, प्रकाशमान, दीप्तिमान। तो बताएंगे इसका विलोम चुनना है। बताइए इसका विलोम क्या होगा उज्जवल का। उज्जवल पारदर्शी नहीं, स्वच्छ तो नहीं होगा, प्रकाशित तो वही होता है जो ये होता है, स्वच्छ भी यही होगा, तो अब पारदर्शी भी यही होगा, उज्जवल है, तो ये क्या हो जाएगा, धूमिल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उज्जवल का विलोम क्या होगा, धूमिल। बाकी सबका तो प्रकाश के निमित्त उसका अर्थ निकलता है। चलते हैं अगले की ओर। दिए गए शब्द का विलोम चुने। निर्मल। निर्मल का विलोम चुनना है सभी को, बताइए। निर्मल का विलोम, निर्मल का मतलब क्या होगा, काफी साफ सुथरा। साफ सुथरा, काफी साफ सुथरा, निर्मल। ठीक है, तो आप बताइए इसका विलोम क्या होगा जल्दी से। मलिन। मलिन मतलब होता है गंदा। वो साफ है तो अब क्या होगा, गंदा जो है इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। कमजोर का ताकतवर विलोम होता है। निर्जल का मतलब क्या होता है बताइए। निर्जल का मतलब का क्या होगा, कहते हैं ना निर्जला एकादशी किया है, मतलब बिना जल का। बिना जल का, तो इसका क्या हो जाएगा, सजल।
जल के साथ। निर्जल का क्या होगा उल्टा? सजल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बाहर खाली स्थान आया है, जल्दी से बताएंगे सब। बाहर खाली स्थान आया है, बाहर हम आया है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बाहर किसने आया है, ये भी नहीं होगा। बाहर मैं आया है, ये भी नहीं होगा। तो बाहर क्या होगा? कौन आया है। कहते हैं कि बाहर कौन आया है। ठीक है, अभी गीत भी है, वो कौन आ रही है। ठीक है, तो बाहर क्या है? कौन आया है। बाहर क्या होगा? कौन आया है। ठीक है, हम नहीं होगा, हम के लिए मैं होना चाहिए। किसने के लिए वर्ड ये उपयोगी नहीं है। मैं यहाँ आता तो मेरा ये सब आता, या मेरे द्वारा ये सब आता। चलिए अगले में चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर सही वर्तनी बताना है कि क्या होगा। गायिका, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये होगा गायिका। गायिका होता ही नहीं है सिंगर के लिए। गायिका तो होगा ही नहीं, ये गायिका भी नहीं होगा, तो क्या होगा? गायिका। जो गाने वाली होती है ना, उसको गायिका कहा जाता है, और जो गाने वाला होता है उसको गायक कहा जाता है। ठीक है, तो गायिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। घोड़े पर सवार वह क्या करा भाई? घोड़े पर सवार होके खेल पड़ा नहीं, उड़ पड़ा नहीं, धर पड़ा नहीं, गिर पड़ा। घोड़े पर कोई सवार होगा तो क्या होगा? उड़ेगा तो नहीं, धरेगा भी नहीं, और खेल पड़ा भी नहीं होगा। खेलना तो लगातार प्रक्रिया है, तो खेल पड़ा भी नहीं होगा, तो क्या होगा? गिर पड़ा। घोड़े पर सवार होके क्या होगा? गिर गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। जंगल में जाने पर उसके सामने भील आ गई, भील आ गया। जंगल में जाने पर क्या हो गया? भील आ गया, आ गई नहीं, आ गया। भील आ गई, ये इसमें गलती है। तो जंगल में आने पर क्या हुआ? जाने पर उसके सामने भील क्या हो गया? आ गया। बाकी सब तो सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताएंगे चतुर्भुज का सही वर्तनी क्या होगा। चतुर्भुज का सही वर्तनी बताइए जल्दी जल्दी, क्या होगा? चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। बाकी तीनों इसमें गलत है। चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। संपूर्ण, संपूर्ण का क्या होगा? सम मतलब पूरा, पूर्ण मतलब भी पूरा। ठीक है, उसके बाद और भी क्या क्या लिख सकते हैं? सर्व लिख सकते हैं, सभी। अखिल लिख सकते हैं, अखिल ब्रह्मांड मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड, मतलब पूरा ब्रह्मांड। निखिल, समग्र लिख सकते हैं, निखिल लिख सकते हैं, समग्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण में क्या होगा? संपूर्ण, सर्व, अखिल, निखिल, समग्र, ये सब संपूर्ण का होता है। और इसका मतलब क्या होगा? पर्यायवाची मतलब पूरा, आधा अधूरा, छोटा नहीं। क्या होगा? पूरा ब्रह्मांड। कहते हैं भारतीय जो है पूरे दुनिया के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए सुख की कामना करते हैं। ठीक है, पूरे भारतीय जो है वो पूरी दुनिया के लिए किस चीज की कामना करते हैं? सुख की कामना करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी रोगी हो, वो सबके निरोगी होने की कामना करते हैं, सबके खुशी होने की कामना करते हैं। तो ये हो गया पूरा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। पनीर का होता ही नहीं है, पनीर की होता है। तो मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। पनीर की मिठाई होती है ना? होती है। तो मुझे क्या होगा? पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। पनीर को मिठाई नहीं होगा, पनीर से मिठाई नहीं होगा, पनीर में मिठाई नहीं होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। महात्मा गांधी क्या थे? बताइए सब लोग, महात्मा गांधी क्या थे? तो महात्मा गांधी अल्पज्ञ तो नहीं थे, वाचाल भी नहीं थे, असत्यवादी भी नहीं थे। तो क्या थे? लोकप्रिय थे। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि बहुत लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता का गुमान इसी बात से लगा लीजिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन के रूम में बस दो आदमी का फोटो रहता था, बस दो लोगों का। किसका किसका? तो एक निकोल टेस्ला का और दूसरा महात्मा गांधी का।
अल्बर्ट आइंस्टीन के घर में 2 लोगों का फोटो, एक अल्बर्ट आइंस्टीन के घर में किसका, निकोल टेस्ला का, और दूसरा महात्मा गांधी का। ठीक है, तो हर कोई महात्मा गांधी को बोलता है, लेकिन महात्मा होना इतना आसान नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी क्या थे, काफी लोकप्रिय थे। लोकप्रियता का यह आलम था कि मुस्लिम लीग और भारतीय कांग्रेस ही दोनों ही इनके फेवर में थे। एक बार जब बोल देते थे कि आज से अनशन शुरू तो अनशन शुरू, आज से अनशन बंद तो अनशन बंद, ये लोकप्रियता का इनका आलम था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका अंत न हो। बताएंगे, जिसका अंत न हो उसको क्या कहते हैं, तो अनंत कहते हैं। अंतिम तो नहीं, अंत हो गया। अज्ञात तो नहीं, अजर नहीं, तो अब क्या होगा, जिसका अंत न हो उसको क्या कहेंगे, अनंत। पहले भी इस बात को बताया गया है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहां पर कुछ शब्द दिया गया है, उसका पर्यायवाची, प्रधान शब्द का पर्यायवाची जो है वो बताना है। तो प्रधान किसको कहते हैं, मुखिया को कहते हैं ना, मुखिया को कहते हैं प्रधान। ठीक है, और भी लिख सकते हैं वजीर, सरदार, वजीर, सरदार, ये सब प्रधान है। तो प्रधान का बताएंगे कि प्रधान का पर्यायवाची क्या होगा, तो मुख्य होगा। मंत्री नहीं होगा, नेता नहीं होगा, गौण नहीं होगा। तो प्रधान का मतलब क्या होगा, मुख्य, सबसे सुप्रीमो। भारत का अभी प्रधानमंत्री है, मतलब वो क्या है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, प्रधानमंत्री सबसे ऊपर का मंत्री। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहां पर त्रुटि बताना है। अपना संतान किसे अच्छी नहीं लगती, अपना संतान किसे अच्छा नहीं लगता, फिर भी दूसरे के प्रति उदार रहना हमारा धर्म है। हर इंसान को अपने संतान से बहुत प्रेम होता है, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि यह मेरा संतान है, यह मेरा खून है, भविष्य में हमारी सेवा करेगा, भविष्य में हम इसी के पास होंगे। जब हमारा शरीर गिर जाएगा तो फिर यही हमको रखेगा अपने पास। तो इसलिए क्या होता है, अपने संतान के प्रति सभी लोग क्या होते हैं, काफ़ी उदार होते हैं। ठीक है, लेकिन और लोगों के भी प्रति, दूसरों के प्रति भी उदार रहना हमारा धर्म है। यदि हमारे संतान के प्रति हम उदार है लेकिन दूसरे के प्रति उदार नहीं है तो समाज हमें क्या कहेगा, संतान प्रेमी। ठीक है, संतान प्रेमी कहता है। तो धृतराष्ट्र ने अपने संतान प्रेम में ही महाभारत करवा दिया। धृतराष्ट्र यदि एक बार कहता, अपने बेटे को डांट देता कि नहीं तुमको नहीं मिलेगा राजपाट, तो महाभारत नहीं होता। तो महाभारत के होने के लिए धृतराष्ट्र का संतान प्रेम जो है वो आरे आ गया। तो संतान प्रेम सबको अच्छा लगता है, फिर भी दूसरे के प्रति उदार रहना हमारा धर्म है। तो क्या होगा, किसे अच्छा नहीं लगता, लगती यही है त्रुटि। ठीक है, आज का यह सेट पूरा होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले टेस्ट में। ठीक है, अगले टेस्ट में मिलेंगे फिर नए प्रश्नों के साथ। फिर से मैं कहता हूं, जो भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो इसके कारण। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।